एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर। आज मैं आपके कक्षा 8 से हिंदी की पाठ्य पुस्तक अनुगुण से पाठ 18 बर्फ की सड़कें लद्दाख का प्रश्न अभ्यास पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 18 है बर्फ की सड़कें लद्दाख। सबसे पहले मैं मौखिक प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या क है, लद्दाख को छोटा तिब्बत क्यों कहा जाता है? लद्दाख में बौद्ध धर्म की स्थापना दूसरी सदी में हो गई थी, इसीलिए इसे छोटा तिब्बत भी कहते हैं। प्रश्न संख्या ख है, सर्दियां लद्दाख को किस प्रकार बदल कर रख देती है? उत्तर है, सर्दियों में लद्दाख की नदियां बर्फ की सड़कें बन जाती है। 13-14 हजार फुट की ऊंचाई पर रहने वाले लगभग 8.9 हजार फुट तक नीचे उतर आते हैं। भारी हिमपात होता है, सड़कें बंद हो जाती है। सर्दियां लद्दाख को बदल कर रख देती है। प्रश्न संख्या ग है, पश्मीना भेड़ क्यों मशहूर है? उत्तर है, पश्मीना भेड़ की खासियत यानी विशेषता है कि इसका महीन रेशा इतना महीन यानी बारीक सूक्ष्म होता है कि एक पूरी की पूरी शॉल एक अंगूठी के अंदर से निकल जाती है। प्रश्न संख्या घ है, हिम तेंदुओं की संख्या कम क्यों होती जा रही है? उत्तर है, हिम तेंदुओं के फर की मांग के कारण उनका शिकार हो रहा है और दूसरे मवेशियों को खा जाने के कारण लोग इन्हें मार डालते हैं, इसीलिए हिम तेंदुओं की संख्या कम होती जा रही है। लिखित प्रश्न है यानी दीर्घ प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या क है, लद्दाख की भौगोलिक स्थिति क्या है? उत्तर है, लद्दाख में ऑक्सीजन की कमी इतनी अधिक है कि हर बार अपने फेफड़ों में प्राणवायु भरने के लिए भरसक प्रयास करना पड़ता है। पेड़ों का यहाँ कोई नामो निशान नहीं है। महान हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं मानसून को लद्दाख में प्रवेश नहीं करने देती, जिसके कारण वर्षा नहीं होती। पथरीली मिट्टी के कारण लद्दाख को एक पहाड़ी रेगिस्तान भी कहा जा सकता है। प्रश्न संख्या ख है, लेह जाने के दो रास्तों में क्या भिन्नता है? उत्तर है, लेह जाने के दो रास्ते हैं, एक श्रीनगर से दूसरा मनाली से। दोनों रास्ते जून से नवंबर तक ही खुले रहते हैं। साल के बाकी समय में वायु मार्ग ही एकमात्र रास्ता है। मनाली से लेह का रास्ता बर्फीले रेगिस्तान से होता हुआ जाता है। वह श्रीनगर का रास्ता अपेक्षाकृत हरा भरा है। यह रास्ता थोड़ा कम रोमांचक है, लेकिन अपेक्षाकृत अधिक खूबसूरत है। प्रश्न संख्या ग है, लद्दाख में महिलाओं की स्थिति कैसी है? उत्तर है, लद्दाख में महिलाओं की स्थिति अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक स्वतंत्र है। वे स्वतंत्र रूप से बाहर या व्यापारिक जगत से जुड़कर कार्य करती है। खेती और बाजार हाट का ज्यादातर काम महिलाएं ही संभालती है। प्रश्न संख्या घ है, लद्दाख के घरों की छतों की क्या विशेषता होती है? उत्तर है, लद्दाख के घरों की छतें दो प्रकार के बड़े पेड़ होते हैं, पॉपुलर। प्रश्न संख्या घ है, लद्दाख के घरों की छतों की क्या विशेषता होती है? उत्तर है, लद्दाख के घरों की छतें दो प्रकार के बड़े पेड़ होते हैं, पॉपुलर और विलो। पॉपुलर मोटे तने वाला एक लंबा पेड़ है, जबकि विलो की कई शाखाएं होती है। इन दोनों को मिलाकर छत बनाई जाती है। पॉपुलर के तनों को लिटाकर उस पर विलो की शाखाएं डाल दी जाती है। इसके ऊपर मिट्टी की कई परतें लेप दी जाती है। ये छतें बहुत मजबूत होती है। संख्या अंग है, लद्दाख के पिछड़ेपन में उसके भूगोल से अधिक उसकी उपेक्षा का योगदान है। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, लद्दाख के पिछड़ेपन में उसके भूगोल से अधिक उसकी उपेक्षा का योगदान है। इसका आशय यह है कि लद्दाख में विषम जलवायु होने के कारण के साथ साथ मूलभूत संसाधनों की भी बहुत कमी है। यहाँ कई दिनों तक बिजली नहीं आती। दूर की जगहों जैसे कि नुब्रा तथा जास्कर इत्यादि में फोन काम नहीं करते। इसीलिए कहा जाता है कि लद्दाख के पिछड़ेपन में उसके भूगोल से अधिक उसकी उपेक्षा का योगदान है। प्रश्न संख्या 3 है, सही कथन के आगे सही का चिन्ह और गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। क है, लद्दाख जम्मू कश्मीर का सबसे ऊंचा इलाका है। सही है। ख है, यहाँ बारिश नहीं के बराबर होती है। सही है। ग, लद्दाख में ढलवां छतों वाले मकान बनाए जाते हैं। गलत है। घ है,
यहाँ की महिलाओं को अधिक स्वतंत्रता प्राप्त है। सही है। अंग है लद्दाख का जीवन बहुत सरल है। गलत है। चौथा है पाठांश यानी पाठ का अंश। मैं पाठांश को पढ़ रहा हूँ। लद्दाख में ऑक्सीजन की कमी इतनी अधिक है कि हर बार हमें अपने फेफड़ों में भरने के लिए भरसक प्रयास करना पड़ता है। पेड़ों का यहाँ कोई नामो निशान नहीं है। ऐसे में ऑक्सीजन आएगा कहाँ से? लेह में ऑक्सीजन की कमी का एक बड़ा कारण ऊंचाई की अधिकता है। महान हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं मानसून को लद्दाख में प्रवेश नहीं करने देती। पथरीली मिट्टी के कारण लद्दाख को एक पहाड़ी रेगिस्तान भी कहा जा सकता है। यहाँ अर्थव्यवस्था का आधार सेना, पर्यटन और पशुपालन ही है। इस पर आधारित प्रश्न है क लद्दाख में ऑक्सीजन की कमी क्यों है? लद्दाख में पेड़ों की कमी और ऊंचाई की अधिकता ऑक्सीजन की कमी के कारण है। लद्दाख को पहाड़ी रेगिस्तान क्यों कहा जा सकता है? पथरीली मिट्टी के कारण लद्दाख को एक पहाड़ी रेगिस्तान कहा जा सकता है। ग है यहाँ की अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? यहाँ की अर्थव्यवस्था का आधार सेना, पर्यटन और पशुपालन ही है। भाषा कौशल है। पहला है संधि विच्छेद कीजिए। हिमालय हिम प्लस आलय। अधिकांश अधिक प्लस अंश। स्वागत सु प्लस आगत। सदैव सदा प्लस एव। उद्घाटन उद प्लस घटन। अत्यंत अति प्लस अंत। पाठ दूसरा है पाठ से 5 व्यक्तिवाचक और 5 जातिवाचक संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। मैं यहाँ लिख दिया हूँ। व्यक्तिवाचक लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, हिमालय, तिब्बत। जातिवाचक है पश्मीना, पेड़, बर्फ, फोन, मिट्टी। तीसरा है वर्तनी शुद्ध कीजिए। मैं यहाँ शुद्ध करके लिख दिया हूँ। आप भी अपनी पुस्तक में इसे पेंसिल से लिख लीजिएगा। चौथा है विशेषण रेखांकित कीजिए। मैं यहाँ कर दिया हूँ और आप लोग भी इसे रेखांकित कर लीजिएगा। जितने भी शब्दार्थ हैं और प्रश्न अभ्यास उसे अपनी कार्य पुस्तिका पर अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा और उसे याद करते रहेगा। थैंक यू। मैं संजय सर।